हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी की। सो एफएमसीजी की बहुत बड़ी कंपनी है। सो चलो कंपनी, सबसे पहले कंपनी पर आ जाते हैं। अगर आप कंपनी का शॉर्ट टर्म देखते हो तो कंपनी ने शॉर्ट टर्म में जो रिटर्न दिया है, एक सेकेंड, अगर कंपनी का जो शॉर्ट टर्म रिटर्न देखते हो तो कंपनी ने शॉर्ट टर्म में रिटर्न दिया है। पहले तो माइनस ही, वन डे में, वन वीक में भी -6% है, वन मंथ में भी 0.67 है, 3 मंथ में -3% है। ठीक है। सो अब आ जाते कंपनी के, ये भी शॉर्ट टर्म ही है दोस्तों। अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो ठीक है, 2 ईयर को बोल सकते हैं, 1 ईयर भी शॉर्ट टर्म है। तो 6 मंथ में कंपनी ने -1% दिया है, 2 मंथ में कंपनी ने -2, 1 ईयर में कंपनी ने 8% दिया है, 2 ईयर में 17% रिटर्न दिया है, जहाँ पे सेंसेक्स ने 27% रिटर्न दिया था। अब आ जाते 3 ईयर्स में। कंपनी, अगर आप 3 ईयर्स में देखते हो तो फ्रेंड्स, 3 ईयर्स में कंपनी 27% रिटर्न दिया है, 4 ईयर्स में 91% दिया है, 5 ईयर में 146% दिया है। और कंपनी अगर 10 ईयर की बात करें तो वन वन 1732% रिटर्न दिया है। सो ये बहुत बड़ा, अगर देखोगे तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ने बहुत बड़ी जंप दिखाई है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कंपनी ऐसी लॉन्ग टर्म में जंप दिखाती, बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, इससे ये समझ में आता है कि आपको जितना ज़्यादा है उतना होल्ड करना है। देखिए यहाँ पे कंपनी ने कैसे यहाँ तक पूरे रिटर्न जो है वो बहुत कम दिए, बट लेकिन सडनली यहाँ पे 10 ईयर में बहुत बहुत बड़ी जंप आ गई। तो इसके पीछे यही रीज़न है कि जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतने ज़्यादा चांस है आपको रिटर्न मिलने के। ठीक है, अब आ जाते कंपनी के ऊपर। ये कंपनी है कौन सी दोस्तों? मैं यहाँ पे बात करूँ ब्रिटानिया इंडस्ट्री की। सो ब्रिटानिया इंडस्ट्री देखोगे तो ये लार्ज कैप कंपनी है। देखिए, मार्केट कैप भी इसका लार्ज है, 85,200 है। कंपनी इतनी बड़ी लार्ज कैप है, वो भी एफएमसीजी में। सो एफएमसीजी की लार्ज कैप कंपनी प्लस एक चीज़ देखते हो, ये इसका अगर 52 वीक हाई और लो में बता दूँ तो कंपनी ने जो हाई बनाया था वो 4015 का है, और जो कंपनी ने लो बनाया था वो 2869 का है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस होती है। अगर आप अभी के प्राइस देखते हो तो समथिंग 3400 पे चल रही है कंपनी। तो दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है ये बाय करने का, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप 1-2 दिन के लिए बात करोगे या 1 ईयर के लिए भी बात करोगे तो ये कंपनी आपको उतने रिटर्न नहीं दे पाएगी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो आपके मीन्स आपके एक प्रकार से बोल सकते हो जीतने के चांस ज़्यादा है। तो ठीक है, ये तो हो गया कंपनी कौन सी थी और कंपनी के 52 वीक हाई लो कितने थे। अब आ जाते हैं हम कंपनी के, एक सेकेंड, कंपनी के रिज़ल्ट पर आ जाते हैं जो क्वार्टर 4 में आए। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए कंपनी के रिज़ल्ट पर। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये ईयर ऑन ईयर है कंपनी के, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2600 था ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर में 2900 है, और जो अभी लेटेस्ट थर्ड क्वार्टर में 2900 था, फोर्थ क्वार्टर में जो आया वो 2900 है। अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर तो कंपनी ने अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। बट अगर आप इसमें देखते हो, जो क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ने थोड़ी सी कम 7% की गिरावट दिखाई है। ठीक है, अब आ जाते हैं कंपनी के टोटल इनकम पर। टोटल इनकम पे अगर देखोगे 2700 थे ईयर ऑन ईयर, फिर क्वार्टर 3 में 3500 थे, जो क्वार्टर 4 में 3000 है। तो कंपनी ने यहाँ पे भी डाउन दिखा हुआ है। अब आ जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ 445 था, जो यहाँ पे बढ़ के 578 हो गया, और अभी फिर से क्वार्टर 4 में डाउन हो गया, 478 हो गया। तो पीबीटी भी सेम ही है। ठीक है, कंपनी का पीबीटी और पीवीआईटी देखोगे तो दोनों सेम है, क्यों? बिकॉज एक्सेप्शनल आइटम जो है वो अभी तो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गए। अब हम आ जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट फॉर, एक सेकेंड, अब हम आ जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ठीक है, सो दोस्तों, प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कंपनी का एक्चुअल है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड है दोस्तों, वो कंपनी का है, ये देखो 381 था ईयर ऑन ईयर देखते हो तो सबसे पहले कंपनी ने यहाँ पे गिरावट दिखाई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी कंपनी ने माइनस के रिटर्न दिए। तो
तो टोटल ये सब मिला के आ रहा है दोस्तों -7% कंपनी ने गिरावट दिखाई है। तो ये बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, नॉर्मल है, जो कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में इससे अच्छा प्रॉफिट दिखा सकती है। तो ठीक है, कंपनी के अब ईपीएस पे आ जाते हैं, अर्निंग पर शेयर पे आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो बेसिक है वो कभी भी बेसिक देखना चाहिए। बेसिक में सबसे पहले हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर कंपनी ने यहाँ पे गिरावट दिखाई है, ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है, 2% की गिरावट है। ठीक है, ये तो हो गए कंपनी के रिजल्ट हो गए। अब हम आ जाते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न पर। एक सेकेंड, बैलेंस शीट देख लेते फिर चार्ट देख लेते, पहले बैलेंस शीट देख लेते। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए कंपनी के बैलेंस शीट पर। सो सबसे पहले हम रिजर्व देखते हैं। रिजर्व कंपनी का जो थे वो 2019 में 4200 करोड़ में है, ये दोस्तों करोड़ में है, सो प्लीज़ ये ध्यान देना। 4200 थे जो कि 2020 में बढ़कर 4300 हो गए, और अभी ये माइनस में है 3500। ठीक है, ये हो गए। अब हम आ जाते हैं बोरोइंग पर। बोरोइंग देखोगे तो ठीक है, ये 201 था जो उधार होता है कंपनी ने 2018 में, 156, 1500, 2000। ठीक है, कंपनी ने अपने बोरोइंग को भी इंक्रीज़ किया हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, मेन तो हमारा जो कंपनी का होता है ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, ये जितना ज़्यादा हो सके कम करे, मेन फोकस इस पे होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं कैश फ्लो पर। एक्चुअल में कंपनी ऑपरेशन से कितना कमा रही है, जो मेन कंपनी का धंधा है वहाँ से कितना जनरेट कर रही है, चलो वो भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये अब हम आ गए कंपनी के मेन बिजनेस पर। ठीक है, ये मेन बिजनेस अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो है, माफ़ करना, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेन कंपनी का जो मेन इनकम है वहाँ से जनरेट हो रही है। ठीक है, हम यहाँ से देख लेते 2018 में कंपनी ने 1249 थे, जो मार्च 2019 में बढ़कर ठीक है रिड्यूस हुआ है 1156 हो गए, जो अब बढ़कर 1485 हो गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कंपनी ने अपने यहाँ पे इंक्रीज़ किया हुआ है। अगर ऑपरेशन एक्टिविटी देखते हो तो कंपनी का मेन जो बिज़नेस है वो तो जैसे इनका ब्रिटानिया इंडस्ट्री, आप लोगों को तो पता ही है, 50-50 बिस्किट हो गए, बहुत सारे बिस्किट है जो इनके, अगर आप कंपेयर में देखोगे कोई नहीं इनके कॉम्पिटिशन में, अगर आप देखते हो तो बहुत बड़ी कंपनी है एफएमसीजी की। सो चलो, ये नीचे के तो हमें कुछ मतलब नहीं है इनसे, ये तो नेगेटिव है, वैसे भी ये नहीं देखना, ये कंपनी के अदर इनकम होते हैं, जैसे कंपनी ने फर्नीचर अपना बेच दिया, कोई एसेट्स बेच दिया, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब हम आ जाते कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस पर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हम आ गए शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। सो चलो चेक कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। जो प्रमोटर है, सो प्रमोटर का देखते हैं तो प्रमोटर में 50-70 थे, जो यहाँ पे बढ़ के 50-55 हो गए। ठीक है, ये नॉर्मल है, कुछ इतनी बड़ी ये नहीं है कि चेंजेस नहीं हुए। फॉरेन इन्वेस्टर 17% 18 में थे, जो कि अभी बढ़ के ठीक है 1796 है, उन्होंने मेंटेन किया है, नॉर्मली उन्होंने इंक्रीज़ किया है अपनी हिस्सेदारी। अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर की देखोगे तो 11.23% है, जो कि 12 है। ठीक है, ये नॉर्मल है फ्रेंड्स, इसमें कुछ इतनी बड़ी ये नहीं है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक अगर देखते हो तो पब्लिक 1976 से 1976 से 21 to 80 था, जो कि अभी हो गया है 2026 हो गया। तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर हाँ ठीक है, अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेक LIC ने यहाँ इनका लिया हुआ है। LIC के पास देखिए कितना स्टेक है, 1.16% LIC के पास है, बाकी सब ठीक है, ये आप लोग देख लेना दोस्तों। ठीक है, LIC के पास सबसे ज़्यादा अगर पब्लिक में देखते हो उनके पास है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न पर। फ्रेंड्स, हम आ गए कंपनी के चार्ट पैटर्न पे। अभी जो कंपनी का प्राइस चल रहा है वो है 3400। सो फ्रेंड्स, इसने मैं आपको दिखाया था कंपनी ने 4200 का हाई बनाया था। सो फ्रेंड्स, अभी भी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये वापस से रिटर्न अपना हाई बनाएगा कि हाई तोड़ेगा। अभी भले कितना भी गिरावट हो जाए, ये गिरावट जो है ना दोस्तों, ये इसीलिए गिरावट हुई क्योंकि कंपनी के रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं थे जितने एक्सपेक्टेशन किया गया था। सो मैं वो भी दिखा दूंगा। ठीक है,
ठीक है, अब हमने रिज़ल्ट तो देख लिया, एस्टीमेट के एक्सपेक्टेशन थे वो फुलफ़िल नहीं कर पाई, इसलिए कंपनी गिर गई। तो ये तो शॉर्ट टर्म में होता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म का जर्नी देखोगे, मैं वो दिखा देता हूँ लॉन्ग टर्म का जर्नी। सबसे पहले 1 मंथ में देख लेते हैं। ठीक है, कंपनी अभी भी इन लाइन में ये 6 मंथ में देखोगे कंपनी ने -1% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर में देखोगे तो देखो अभी चेंज हो जाता है, 142% के रिटर्न दिए। मैक्सिमम में देखोगे तो अराउंड 5000 समथिंग हो गए। ठीक है, 5800% रिटर्न कंपनी ने दिए, मीन्स बहुत बड़ी है अमाउंट है। सो लॉन्ग टर्म में यही देखना होता है दोस्तों, जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म में रहोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। मैं तो बोल सकता हूँ आप प्लीज़ इसमें ट्राई कीजिए। अगर आप 13,470 भी बहुत सही है। अगर आप देखते हो कंपनी 4,200 प्लस जाने वाली है, उसको भी टच करेगी, बट उसमें थोड़े से टाइम लगेंगे, भले 6 मंथ 1 ईयर भी लगे, वो कंपनी जाएगी ऊपर ही। दोस्तों, मैं आपको कोई भी परचेज़ बाय शेयर करने के लिए कोई भी सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हो इसके लिए, और अपने एक्सपर्ट से बात कर सकते हो इस शेयर के लिए। मैं जस्ट आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अब जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा। तो ठीक है, अब हम आ जाते हैं, चलो एस्टिमेट ने 1 सेकेंड नीचे आ जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये देखो, यही बोल रहा था मैं, कंपनी ने जो Q4 के रिज़ल्ट है वो एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया, मीन्स इसलिए कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिए। देखो क्या होता है ना दोस्तों, एक चीज़ मैं बताता हूँ। देखो कंपनी ने यहाँ पे 3 इयर्स कंपनी लगातार कंपनी ने एस्टीमेट को बीट किया है, उनका टारगेट कंप्लीट हुआ था, बट लेकिन यहाँ पे कंपनी डाउन हो गई। तो इससे क्या सीखने मिल रहा है कि देखिए, कभी भी एक चीज़ याद रखो, देखिए टारगेट हमेशा पूरे नहीं होंगे, वो कभी तो डाउन होगा टारगेट, या तो एक नॉर्मल लेवल पे होगा। तो ये ठीक है, कंपनी थोड़ा सा डाउन दिखा दे, इसका मतलब ये नहीं होगा कि कंपनी डूब गई या कंपनी पूरी बंद होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी अभी भी बहुत अच्छी है। तो चलो आ जाते हैं नीचे। ठीक है, चलो अभी मैं कंपेयर कर लेता हूँ इसे, और इसका कंपेयर कर लेता हूँ मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर से। ठीक है, चलो अब कंपनी का कंपेयर कर लेते हैं। जो रेड वाले ये देखिए, रेड कलर के चार्ट है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के, ब्लू कलर के चार्ट है वो ब्रिटानिया इंडस्ट्री के। ठीक है, अभी 6 मंथ के रिटर्न देख लेते हैं। 6 मंथ में रिटर्न देखोगे तो ये देखिए, ब्रिटानिया अभी भी डाउन में है, लेकिन एचयूएल ने 16% के रिटर्न दिए। अगर हम बात करें 1 ईयर की, तो ठीक है, 1 ईयर में भी 9% दिए ब्रिटानिया ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 9.52% दिए। चलो 5 ईयर की बात कर लेते हैं दोस्तों। 5 ईयर में अगर आप देखते हो तो 146% दिए, 181% दिए। अब मैक्सिमम बात कर लोगे तो बहुत अलग हो जाएगा। ये देखिए, मैक्सिमम में कंपनी ने 5300% रिटर्न दिए, लेकिन वही हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 1200। दोस्तों, मैं यही बताने जा रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। आप ऐसा सोचिए ना, एक अभी आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। आप जैसे सोना खरीदते हो, तो सोना क्या आप तुरंत 1 साल में 6 महीने में बेच देते हो? नहीं, आप उसे होल्ड करते हो, जितना ज़्यादा होल्ड करना है होल्ड करते हो। तो सेम चीज़ आप इसमें इन्वेस्टमेंट की, बस कंपनी के रिलेटेड न्यूज़ और क्वार्टरली रिजल्ट पढ़ते जाओ, और बस देखो कंपनी कितना रिटर्न दे रही, ग्रोथ दिखा रही कि नहीं, बस आपको होल्ड करना है। होल्ड करो, पेशेंस जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। फ्रेंड्स, वॉरेन बफे जी ने भी ये बोला है कि आप, अगर आप उनसे भी पूछोगे कि, अगर वो खुद बोलते कि अगर आप 1 मंथ 1 ईयर में भी कंपनी पूछोगे मार्केट कहाँ पे जाएगा, वो बोलते मुझे कुछ नहीं पता मार्केट कहाँ पे जाएगा। बट जैसे लॉन्ग टर्म की बात आती है, वो कॉन्फिडेंस से बोलते लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। हमें बस वही करना है वो जो करते आ रहे हैं। तो ठीक है, ये हो गया कंपनी के चार्ट पैटर्न। अब कंपनी के एक बार न्यूज़ भी देख लेते हैं कि कुछ न्यूज़ है कि कंपनी के रिलेटेड। ठीक है, दोस्तों आप देख सकते हो, 1 सेकेंड, ये देखिए, शेर खान ने क्या बोला है, कंपनी का जो टारगेट है वो 4200 रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये इतना जाएगा ही, बट वो टारगेट रखते हुए उसके आसपास चला जाता है। तो हमें किसी का टारगेट देख के नहीं जाना है दोस्तों, बस जितना ज़्यादा होल्ड कर सकते हो कंपनी को होल्ड करो, उतने अच्छे आपको रिटर्न मिलेंगे। 4200 क्या, ये 7200 भी जाएगा, बस आपको होल्ड करने आना चाहिए। अब ठीक है, ये तो शेर खान ने बोला है, अब और कोई है क्या, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। 1 सेकेंड।
और ठीक है, नहीं शेर खान नहीं बोला है मैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल ने भी 4500 का टारगेट रखा था इसका, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, वो भी है न्यूज़ में। ठीक है, वो सब हो गया बातें अब ठीक है। एक सेकेंड। सो फ्रेंड, मैं यही बताने जा रहा था का टारगेट रखा था इसका, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, वो भी है न्यूज़ में। ठीक है, वो सब हो गया बातें अब ठीक है। एक सेकेंड। सो फ्रेंड, मैं यही बताने जा रहा था कि लास्ट में कंपनी के जो रिटर्न देखोगे वो नेगेटिव दिया है। ठीक है, इतनी बड़ी भी रिटर्न में गिरावट नहीं है। क्वार्टर 4 के जो लेटेस्ट रिजल्ट है और एक क्वार्टर 3 के, ये अगर टोटल इनकम देखते हो तो 3200 तो जो 3100 करोड़ हो गए, थोड़े डाउन हो गए। 455 करोड़ थे, वो 365 करोड़ हो गए। और जो ईपीएस में गिरावट आई है वो ठीक है, ये थोड़ी ज़्यादा गिरावट है दोस्तों। 18 रुपीज़ से ये 15 रुपीज़ पे आ गया, -20% डाउन है। ठीक है, ये तो शॉर्ट टर्म में होते रहता है, बट लॉन्ग टर्म में मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों, जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना रिटर्न आएगा। ठीक है, मेरा वीडियो बहुत लंबा बढ़ रहा है। अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं है, वीडियो को लाइक और अनलाइक कर सकते हो, वो आप पे। थैंक यू सो मच दोस्तों।